नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे घर के अंदर जो साफ सफाई का कार्य झाड़ू करते हैं और झाड़ू यदि व्यवस्थित नहीं होता है तो हमारे घर में कंगाली दरिद्रता आ जाती है। मित्रों, झाड़ू लगाते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि घर के अंदर टूटी हुई या सड़ी हुई झाड़ू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू मत्स्य पुराण के अनुसार झाड़ू महालक्ष्मी का रूप माना जाता है। और जब घर के अंदर झाड़ू टूटी हुई होती है या झाड़ू खंडित होती है तो घर में नकारात्मक एनर्जियां ज्यादा आती हैं। इससे घर के अंदर पैसों की कमी होती है। दोस्तों, इसके अलावा झाड़ू जब पुरानी हो जाती है तो हम यहाँ वहाँ कहीं भी उसको फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में नकारात्मक एनर्जियां आती है। घर के अंदर टूटी हुई झाड़ू हम रखते हैं या खंडित झाड़ू रखते हैं तो घर में नकारात्मक एनर्जियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर में टूटी हुई झाड़ू या पुरानी झाड़ू है उसको कभी जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जलाने से घर के अंदर कलह कलेश का माहौल बनता है। दोस्तों, झाड़ू को किसी गंदे स्थान पर भी नहीं फेंकना चाहिए। यदि गंदे स्थान पर झाड़ू फेंकते हैं तो इससे भी घर के अंदर अशुभता आती है, घर के अंदर नकारात्मक एनर्जियां आती हैं। दोस्तों, घर का झाड़ू कभी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू यदि पुराना हो गया या खंडित हो गया तो किस दिन हम अपने घर से बाहर उसको कर सकते हैं, किस दिन हम उस झाड़ू को अपने घर से बाहर फेंक सकते हैं। दोस्तों, झाड़ू यदि आपका पुराना हो गया या खंडित हो गया तो आप ये विशेष ध्यान रखें कि शनिवार या अमावस्या तिथि को ही आपको अपने घर से झाड़ू बाहर करना चाहिए। इसके अलावा जब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो या होलिका दहन हो तो उसके बाद झाड़ू को घर से बाहर फेंकना चाहिए। दोस्तों, झाड़ू को हमेशा ही ऐसे स्थान पर आपको नहीं फेंकना चाहिए जहां पर लोगों के बार बार पैर लगे, क्योंकि बार बार पैर लगने से आपके घर में अशांति होगी, घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज्यादा हो जाएगी। दोस्तों, घर के अंदर झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और जब वो ही खंडित हो जाता है, वो ही पुराना हो जाता है तो फिर घर में पैसे रुकते नहीं हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि झाड़ू पुराना नहीं होना चाहिए, झाड़ू खंडित नहीं होना चाहिए। हमारे घर में झाड़ू के बार बार पैर नहीं लगने चाहिए, अन्यथा महालक्ष्मी रूठ जाती है और घर की आर्थिक जो व्यवस्था होती है वो कहीं न कहीं चरमरा जाती है। दोस्तों, इसके साथ ही वास्तु के अंदर कुछ ऐसे और नियम बताए गए हैं कि हमारे घर के अंदर कभी भी हमें झाड़ू कभी भी गुरुवार या शुक्रवार को या फिर एकादशी को घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। यदि हम पुराना झाड़ू हो गया या खंडित झाड़ू हो गया तो उसको एकादशी जो तिथि होती है उस दिन, शुक्रवार या गुरुवार, इन 3 दिनों के अंदर झाड़ू घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, अन्यथा महालक्ष्मी नाराज हो जाती है और हमारे घर में कंगाली छा जाती है। दोस्तों, हमारे घर के अंदर झाड़ू और जो साफ सफाई के उपकरण है वो किस स्थान पर रखना चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार? तो दोस्तों, वो उपकरण जो होते हैं, झाड़ू होते हैं या जो डस्टबिन होते हैं, वो हमारे घर के साउथ और वेस्ट के बीच के जो डायरेक्शन नेतृत्व कोण होता है उसके अंदर ही हमें रखना चाहिए, क्योंकि ईशान कोण में यदि हम झाड़ू को रखेंगे या डस्टबिन को रखेंगे तो घर के अंदर लक्ष्मी कदापि नहीं आएगी। इसलिए इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। और वास्तु और ज्योतिष संबंधित ज्यादा आपको परामर्श चाहिए तो मैं आपको फोन नंबर भी दे रहा हूं 7901718402। दोस्तों,
यदि वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। और जब मेरे अंदर भरपूर एनर्जी आएगी तो मैं आपको ऐसे वास्तु और ज्योतिष की अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। जय श्री कृष्ण।